हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है नेवर गिव अप। ठीक है, नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है? कभी नहीं हार मानना। नेवर को हम बोलते हैं कभी नहीं, और गिव अप यानी हार मानना। तो नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना। इस स्टोरी की मदद से हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे, कौन सा वर्ब का यूज़ हुआ है, कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, कौन से वर्ड मीनिंग का यूज़ हुआ है। सारी चीज़ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए, सेंटेंस में है इन अ ब्यूटीफुल विलेज। इन अ ब्यूटीफुल विलेज यानी एक सुंदर गांव में। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और विलेज का मतलब होता है गांव या फिर कस्बा। इन का मतलब में होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग निकल जाएगा इन अ ब्यूटीफुल विलेज यानी एक सुंदर गांव में। देर वॉज अ फैमिली ऑफ 4 यानी फैमिली में 4 सदस्य थे। एक फैमिली में जो थे 4 सदस्य थे। फैमिली का मतलब होता है परिवार। ठीक है, 4 मेंबर्स। दे मूव टू द सिटी, वे लोग जो है मूव किए यानी वे लोग चले गए। मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग जाते हैं तो हम मूव बोलते हैं। तो दे मूव टू द सिटी, वे लोग मूव किए। सिटी कहाँ पे? शहर, सिटी मूव किए। किस लिए? टू स्टार्ट अ बिजनेस, अपने व्यापार को शुरू करने के लिए। ठीक है, बिजनेस व्यापार को शुरू करने के लिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग गांव में लीव करते हैं और हमें कोई बिजनेस वगैरह अगर खड़ा करना होता है तो हम लोग सिटी की तरफ मूव करते हैं। तो उस फैमिली के 4 लोग भी सिटी की तरफ मूव किए विद देयर लिटिल सेविंग्स, यानी अपने लिटिल सेविंग्स यानी अपने छोटा बचत के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए। एंड फाइनेंशियल हेल्प, और कुछ वित्तीय मदद के लिए। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब होता है वित्तीय मदद यानी पैसे के लिए। फ्रॉम देयर क्लोज सर्कल, जितने भी क्लोज सर्कल में थे उनसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए वे लोग सिटी मूव किए। आगे है दे ओपनड अ शॉप। दे ओपनड अ शॉप यानी उन्होंने एक दुकान खोला। ओपन वर्ब टू है, ओपनड, ओपनड वर्ब टू है ओपन का। दे ओपनड अ शॉप, उन्होंने एक दुकान खोला। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग द शॉप यानी दुकान के पहले दिन। ऑन द फर्स्ट डे यानी पहला दिन ऑफ ओपनिंग द शॉप यानी दुकान खोलने के पहले दिन। देयर वर नो कस्टमर्स, वहाँ पे कोई कस्टमर्स नहीं आए। जो शॉप उसने ओपन किया था दुकान खोलने के फर्स्ट डे, वहाँ पे कोई कस्टमर्स नहीं आए। एंड इन द फर्स्ट वीक, और पहले सप्ताह, देर वर नो कस्टमर्स, और पहले सप्ताह भी वहाँ पर कोई कस्टमर्स नहीं आए उस दुकान पे। इवन आफ्टर अ मंथ, यहाँ तक कि एक महीने के बाद। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, आफ्टर अ मंथ एक महीने के बाद। देर वर नो कस्टमर्स, फिर भी वहाँ पर कोई कस्टमर्स नहीं आए। दुकान खोलने के बावजूद वहाँ पे फर्स्ट डे, एट द फर्स्ट वीक, एंड इवन आफ्टर एक वीक के बाद भी वहाँ पर कोई कस्टमर्स नहीं आए। तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। ड्यूरिंग दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स, ड्यूरिंग दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। दीज यानी इन दिनों के दौरान। डिफ़िकल्ट टाइम्स मुश्किल समय के दौरान। द फैमिली डिड नॉट लॉस हॉप, जो फैमिली जो था, परिवार जो था, उसने हिम्मत नहीं हारा। लॉस हॉप का मतलब होता है हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, डिड नॉट यानी नहीं, लॉस का मतलब हारना, हॉप का मतलब होता है आशा। ठीक है, उसने आशा नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। तो गाइज इस प्रकार के स्टोरी को आप देख करके इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे सेंटेंस में क्या है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। द मैन वोकअप अर्ली, जो वो आदमी था वोकअप यानी उठता था, अर्ली यानी बहुत ही जल्दी, एंड गॉट रेडी और तैयार होता था, टू ओपन द शॉप अपनी दुकान को खोलने के लिए। हीज वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, प्रिपेयर्ड यानी तैयार करती थी, फूड भोजन, फॉर हिम उसके लिए, इन द नाइट और रात में, ही क्लोज हिज शॉप लेट और रात में वे दुकान को लेट बंद करते थे। जैसे हम लोग भी ओपन करते हैं अगर दुकान, तो बहुत और मेहनत और शिद्दत से वर्क करते हैं। सवेरे उठते हैं हम लोग, दुकान को ओपन करते हैं और रात में लेट नाइट तक क्लोज करते हैं शॉप को, ताकि कुछ ज़्यादा बिक जाए। तो ठीक है, इसी प्रकार से वो फैमिली के लोग भी कर रहे थे।
तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है, उनका दुकान चला या नहीं चला, बिजनेस उनका ग्रो हुआ या नहीं हुआ। ये है दे वर हैविंग, उन्होंने ओनली 1 मील पर डे, वे लोग जो थे पर डे सिर्फ 1 मील का भोजन करते थे। 1 मील का मतलब होता है एक टाइम का भोजन, ठीक है। पर डे जो है वे लोग इतनी मेहनत करते थे कि वो लोग पर डे सिर्फ एक दिन मेहनत एक टाइम का खाना खाते थे। बट दे नेवर गिव अप, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आफ्टर क्लोज 2 मंथ्स, यानी 2 महीने के बाद, 2 महीने के करीब, दे हैड देयर फर्स्ट कस्टमर, उनके पास पहला कस्टमर आए। ही ट्रीटेड हीज कस्टमर, उसने कस्टमर को ट्रीट किया वेल, यानी बहुत अच्छे तरीके से। एंड गेव, और दिया क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और उन्हें उस कस्टमर्स को गुणवत्ता वाले सामान दिए, यानी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को दिए। विथ क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी सर्विस का मतलब होता है गुणवत्ता वाली सेवा दिया। टू द फर्स्ट कस्टमर, जो पहला कस्टमर था। एंड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, और उनके मुंह से शब्द निकला। ही स्टार्टेड रिसीविंग मोर कस्टमर्स टू हिज शॉप, और उसके शॉप पे कस्टमर्स का आना स्टार्ट हो गया, ज़्यादा आने लगा कस्टमर। फिर क्या है, एंड इट वॉज नो लुकिंग बैक, और इट वॉज नो लुकिंग बैक। लुकिंग बैक का मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना, लुकिंग का मतलब होता है देखना, बैक का मतलब होता है पीछे, तो हम लोग लुकिंग बैक को बोलेंगे पीछे मुड़कर देखना। और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फॉर हिम आफ्टर हिज फर्स्ट कस्टमर, जब उनके पास फर्स्ट कस्टमर आए थे, इसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे, फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा अपनी बिजनेस के मामले में। नाउ, अब, ठीक है, इट्स बीन 20 ईयर्स, 20 साल हो गए थे। सिंस ही स्टार्टेड, मतलब शुरू किए हुए, हिज बिजनेस, उनके बिजनेस को। हिज बिजनेस हैज़ ग्रॉन बिग, उनका जो बिजनेस था वो बहुत बड़ा हो गया था। एंड नाउ, और अब, हैज़ मल्टीपल ब्रांचेस, अब उनके पास कई शाखाएं थे। जैसे होते हैं ना, हम लोग दुकान खोलते हैं तो जब बिजनेस ग्रो हो जाता है हमारा, तो हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस का ओपन करते हैं, तो उन्होंने भी मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर दिए थे अक्रॉस द सिटी, यानी अपने शहर में। हिज सन एंड डॉटर, उनके बेटा और बेटी, ऑल्सो स्टार्टेड मैनेजिंग हिज बिजनेस, उनके बेटा और बेटी भी उस बिजनेस को मैनेज कर रहे थे। फिर क्या हुआ, स्टील, फिर भी, एवरी डे, प्रत्येक दिन, द मेन वैक्स अप अर्ली, फिर भी इतना बिजनेस ग्रो होने के बाद भी वो आदमी जो है डेली सुबह उठता था। जैसे होता है ना कि हम लोग का बिजनेस अगर चलने लगता है तो हम लोग लेट लतीफ़ कर जाते हैं, लेज़ी करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। एवरी डे द मैन वेकअप्स अर्ली, द लेडी नाउ कुक्स, और जो लेडी थी अब भोजन बना रही थी बोथ हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड, अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए। दे ओपन, उन्होंने खोला, देयर शॉप, अपना शॉप, अर्ली, सुबह, एंड क्लोज देयर शॉप, और रात को लेट से क्लोज करते थे। दे वर पैसेंट्स, उन्होंने धैर्यवान, एंड नेवर गैव अप, उसने पैसेंस रखा और कभी भी हार नहीं माना, तो फाइनली बिजनेस का उनका ग्रो हुआ। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी की सीख। मोरल का मतलब होता है सीख। टाइम कैन टेस्ट आवर पैशंस, टाइम जो है हम लोग को टेस्ट कर सकता है, हमारे पैशंस को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन वी शुड नेवर, हम लोग को कभी हार नहीं मानना चाहिए। लेट आवर सेल्फ डाउन, हम लोग को खुद को कभी निराश या फिर हार नहीं मानना चाहिए। डेवलप द नेवर गिव अप, डेवलप करना चाहिए, कभी नहीं हार मानना चाहिए अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो रवैया है। एंड बिल्ड पैशंस, और अपने पैशंस को बिल्ड करना चाहिए, ये बनाना चाहिए, किस लिए, टू गेट सक्सेस, अपने सक्सेस को पाने के लिए। तो इस प्रकार से स्टोरी हमारे चैनल पे बहुत सारे मिलेंगे, तो स्टोरी को देख करके आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं और धीरे धीरे इंग्लिश को सीख सकते हैं। थैंक यू।